तो हर मरीज को दूर दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मुहिम को डिफरेंशिएटेड टीबी केयर बोलते हैं। ये जो मैं आपके माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा, एक टीबी गाइड नाम से एक हम लीफलेट हर मरीज को देते हैं। इसमें सारे मरीजों को पहले तो टीबी के लक्षणों के बारे में बताया गया है, बहुत चीज़ें ऐड की गई है कि जो बीमारी के दौरान है मरीज़ क्या क्या उसे करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और किसी भी संस्थान में तो हम ये टीबी गाइड उसको ज़रूर दे दिया करेंगे। अगर आपको खांसी है तो आप चाहे 2-4 दिन की खांसी है, आप आइए और निकटतम अस्पताल में टीबी के लिए आप खुद कहिए। किसी को कमरा ही अलग कर देते था, उसको घर से दूर रखते थे। पीछे अनेकों कैंप किए, स्कूलों में, बस स्टैंड पे, नुक्कड़, हर जगह। इसमें भी बदलाव, टीबी मरीजों का भेदभाव बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और हमें प्रण लेना है कि भेदभाव करने की ज़रूरत ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, इस वक्त हम क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में हैं और टीबी पे ख़ास चर्चा हम करने वाले हैं। टीबी पर अभी कितने सफल हो पाए हैं और कौन कौन सी नई स्कीमें टीबी को लेकर तैयार की जा रही है, ये आज तमाम जानकारियाँ हम हासिल करेंगे क्षेत्रीय अस्पताल से ज़िला टीबी अधिकारी डॉक्टर अजय सर से। सर, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्ते। और राजीव सर हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्ते। और सर, टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। स्टेट लेवल पे बहुत सारे स्कीम चलाई जा रही है। अभी एक नई मुहिम करके स्कीम आई है टीबी के अगेंस्ट, थोड़ा बताइए उस स्कीम के बारे में, किस तरह की योजना है। जैसा आप सबको ज्ञात है, हमारी सरकार का भरसक प्रयास है हिमाचल प्रदेश में कि टीबी उन्मूलन जल्द से जल्द किया जाए और लगभग 2024 तक हमें टीबी के उन्मूलन वाले लक्ष्य को प्राप्त करना है जी। इसी के चलते एक नई मुहिम सोलन जिला ने कल से शुरू की है जी, जिसमें विस्तार पूर्वक हमारे सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को सीएमओ डॉक्टर राजन उपल द्वारा प्रशिक्षित करवाने का कार्य कल संपन्न कर दिया गया है जी। इस मुहिम का नाम है डिफरेंशिएटेड टीबी केयर। डिफरेंशिएटेड जो एक शब्द है, इसका मूलाधार ये है कि हर टीबी के मरीज़ को ग्रामीण स्तर पर हेल्थ वेलनेस सेंटर से लेकर पीएचसी से लेकर सीएचसी तक जी, हर मरीज़ को विधि के हिसाब से आंकलन किया जाएगा जी। आंकलन में पता लगेगा ब्लड टेस्ट, एक्सरे, लीवर टेस्ट, वजन, बॉडी मास इंडेक्स, ऐसे 18 मापदंड हैं। 18 मापदंडों के तहत हमें पता लग जाएगा कि इस मरीज को हमने लेवल 1 में ही रखना है, वहीं पर इसका इलाज चलना है। तो लेवल 1 क्या है? ये वो संस्थान है जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है, जहां हमारे नर्सिस या हमारे हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं जी। या ये वो पीएचसीज हैं जहां पर इंडोर की फैसिलिटी नहीं है, दाखिले की फैसिलिटी नहीं है जी। तो आंकलन करने के बाद मरीज का पता लग जाएगा, स्कोरिंग करने के बाद कि ये लेवल 1 में ही रहेगा या लेवल 2 में जाएगा जी। लेवल 2 हमने ऐसे संस्थान निर्धारित किए हैं हर ब्लॉक में, जो सभी को बता दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर नालागढ़ ब्लॉक में नालागढ़ लेवल 2 है अस्पताल, बद्दी अस्पताल लेवल 2 है, और ऐसे अन्य भी हैं। जैसे धर्मपुर ब्लॉक में परवाणु अस्पताल लेवल 2 है, सोलन अपना धर्मपुर अस्पताल लेवल 2 है। तो लेवल 2 में जो थोड़े से सीरियस लोग हैं उनको भेजा जाएगा, तो वो वहाँ का डॉक्टर देखेगा कि इसको दाखिल करना है या नहीं करना है जी जी। लेकिन लेवल 3 जो है सबसे ऊपर का, जिसमें 3 अस्पताल हैं, एमएमयू सोलन अस्पताल और टीबीएस जो धर्मपुर का टीबी का अस्पताल है, ये लेवल 3 है। यहाँ पर निश्चित तौर पर मरीज को कुछ दिन के लिए रखा जाएगा। तो इस मुहिम के चलते आने वाले समय में बहुत आसानी होने वाली है कि सब डॉक्टर्स को, सब हमारी नर्सिस को और सब हेल्थ वर्कर्स को पता रहेगा कि उनका मरीज कौन सी कैटेगरी का है जी। अगर वो लेवल 3 का है तो वो डायरेक्ट जो निकटतम लेवल 3 का अस्पताल होगा, जिसको नज़दीकी धर्मपुर है वो धर्मपुर भेज देगा, जिसको नज़दीक सोलन है वो सोलन भेज देगा। इस प्रकार से कार्य चलने वाला है। अगर उनको लगेगा कि ये लेवल 2 तक जाएगा तो वो नज़दीकी जो लेवल 2 के अस्पताल है, डॉक्टर्स और हमारी स्टाफ नर्स से मरीज को वहाँ भेज देंगी जी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि लेवल 2 में हो सकता है 2-4 दिन के लिए मरीज को दाखिल भी किया जाए जी जी। लेवल 3 में भी 2-4 दिन मरीज को या इससे ज़्यादा रखा जा सकता है। तो
लेवल 1 में मरीज को दाखिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वहीं पर डॉक्टर से बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। यानी एक छोटी सी खारिश के चलते टीबी की दवाइयों के दौरान कुछ टीबी की दवाइयों के छोटे मोटे साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे हल्की सी खारिश हो जाना। तो इतनी हल्की सी खारिश को लेके भी लोग सोलन अस्पताल दौड़ते थे या बड़े अस्पताल दौड़ते थे। आने वाले समय में क्योंकि हर चीज़ का आंकलन कर दिया जाएगा तो हर मरीज को दूर दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मुहिम को डिफरेंशिएटेड टीबी केयर बोलते हैं और हमारे सभी डॉक्टर्स इसमें प्रशिक्षित कर दिए गए हैं, CHOs भी प्रशिक्षित कर दिए गए हैं। पिछले कल BMOs को भी सारा ये प्रोग्राम साझा किया गया है। आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब टीबी से जो मृत्यु हो जाती थी या टीबी के कारण जो एक उत्पीड़न ज़्यादा रहता था मरीज़ का, यहाँ जाना वहाँ जाना, वो ख़त्म हो जाएगा। जी सर, बहुत ही अच्छी मुहिम है ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि अब इससे डेथ रेट्स भी कम होंगे जो टीबी के चलते अक्सर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अभी आपने लेवल्स की बात की है, जैसे अपने खराश की बात की है या आपने कि थोड़ा बहुत ईचिंग हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में क्या पेशेंट को हॉस्पिटल आना ज़रूरी होता है? हाँ, अब हमने एक टीबी गाइड तैयार की है, विस्तार में आपको राजीव जी बताएंगे। इस टीबी गाइड में हमने सब लिखा है, टीबी में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और टीबी के हर मरीज को राजीव जी की टीम, हमारी टीम, हर मरीज को अब ये टीबी गाइड पहले ही पकड़ा देती है और आखिर में भी, ताकि पता रहे मरीज को कि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी 2 साल तक मरीज ने 6-6 महीने के बाद हमें मिलते रहना है। जी, तो राजीव सर, थोड़ा आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो ये टीबी गाइड है ये क्या है और पेशेंट को, डॉक्टर्स को किस तरह ये हेल्प करता है? मैं ये बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे मरीज़ टीबी से ग्रसित है उनको आरंभ में ही ये जो मैं आपके माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा, एक टीबी गाइड नाम से एक हम लीफलेट हर मरीज़ को देते हैं, जिसमें हम आइए टीबी को जानिए। इसमें सारे मरीजों को पहले तो टीबी के लक्षणों के बारे में बताया गया है, उसके बाद टीबी की बीमारी के दौरान उनकी आहार और दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। घरों में कौन कौन से पौधे, वो मरीज़ के घर में कौन कौन से पौधे होने चाहिए, क्या क्या वो पौधे लगाए, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और इस बीमारी के दौरान वह मरीज़ क्या करे और क्या ना करे, इसके बारे में भी विस्तार से विवरण दिया गया है। और एक बहुत अच्छी बात जो लास्ट में इसमें लिखी गई है कि कृपया ध्यान दें में वह चीज़ें ऐड की गई है कि जो बीमारी के दौरान है मरीज़ क्या क्या उसे करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और इस बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इस जो टीबी गाइड जो हमारा एक छोटा सा लीफलेट है, इसमें एक सिंगल पेज में हम मरीज़ों को संपूर्ण टीबी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और यह आरंभिक तौर पर ही मरीजों को दी जाती है। और जैसे कि हमारे जो टीबी अवेयरनेस कैंप होते हैं उसके दौरान भी जितने वहाँ पे प्रतिभागी होते हैं उसके सभी लोगों को यह टीबी गाइड दी जाती है, ताकि हम इस बीमारी का इस देश से खात्मा कर सके और लोगों के जनभागी हम उसमें सहयोग कर सकें। हाँ, राजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टीबी की बीमारी के शुरू में तो हम ये टीबी गाइड दे ही रहे हैं। अब इस मुहिम के चलते जब भी मरीज हमारे प्रांगण में आएगा किसी भी संस्थान में, तो हम ये टीबी गाइड उसको जरूर दे दिया करेंगे। और जैसा राजीव जी ने बताया, समुदाय में जब हम गए, अनेकों कैंप किए, तो लोगों ने कहा कि आप बस स्टैंड पे क्यों नहीं बड़े बड़े बोर्ड लगाते, आपने केवल अपने अस्पताल में ही बोर्ड लगाए हैं। तो अब मैं कुछ दिनों में डीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि डीसी साहब हमें अनुमति दें कि हम कम से कम मोटे जो बस स्टैंड हैं, अर्की हो गया, सोलन हो गया, स्पाटू हो गया, यहाँ पर हम टीबी का इसी टीबी गाइड को बड़े बोर्ड के रूप में लगाएंगे। और मैं डीसी साहब से अनुरोध ये भी करने जाऊंगा कि इस बोर्ड पे फिर कोई और अपना चस्पान ना करे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और जन जन तक पहुंचनी चाहिए। अभी हमने गांव में कैंप किए तो गांव के लोगों का ये सुझाव आया, स्पाटू से सुझाव आया, ज्योति से भी सुझाव आया, परवाणु में कैंप किया, उन्होंने कहा आप हमें इसका एक बड़ा बोर्ड बना के दे दिए। तो हम अब उस पर भी प्रयासरत हैं। जी, बहुत ही शानदार ये मुहिम है सर, और हमारा सोलन रेडियो भी प्रयास करेगा उपायुक्त महोदय तक आपका ये मैसेज पहुंचाने का कि इस तरह के होर्डिंग लगने चाहिए जो मेन स्थान है। अंत में क्या कुछ मैसेज है सर आपका हमारे श्रोताओं के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा, बिगड़ती खांसी बिगड़ता बुखार। अब तो हम यहाँ भी कहते हैं अगर आपको खांसी है तो आप चाहे 2-4 दिन की खांसी है, आप आइए,
और निकटतम अस्पताल में टीबी के लिए आप खुद कहिए कि जी मेरी टीबी की, मुझे टीबी तो नहीं है। इतनी जागरूकता अभियान हम पिछले 1 साल से चला रहे हैं। अब वाकई में लोग अपने आप आकर टीबी के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया। एक और अच्छी चीज़ नज़र आई है, पहले टीबी के बर्तन टीबी के मरीज़ के बर्तन अलग कर दिए जाते थे जी। टीबी के मरीज़ को कमरा ही अलग कर देते था, उसको घर से दूर रखते थे। पिछले 1 साल से मेरी टीम ने बहुत प्रयास किया है। हमने टीबी गाइड के माध्यम से अनेकों कैंप किए, स्कूलों में, बस स्टैंड पे, नुक्कड़, हर जगह। इसमें भी बदलाव मैंने देखा है, क्योंकि मैं लोगों के घर जा रहा हूँ, टीबी मरीज़ों के घर जा रहा हूँ। टीबी मरीज़ों का भेदभाव बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और हमें प्रण लेना है कि भेदभाव करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8-10 दिन के बाद टीबी का संक्रमण होने का खतरा ही खत्म हो जाता है। इसलिए निरंतर दवाई खाएं, 6 महीने में टीबी को शरीर से दूर भगाएं। जी, बहुत ही शानदार सर मैसेज आपने दिया है। और कहीं ना कहीं लोग जो पहले टीबी पेशेंट्स को अच्छे तरीके से नहीं देखते थे, हीन भावना से पहले देखते थे, अब देखना उनको अच्छे तरीके से शुरू किया है। तो वो आप जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत है, लोगों को आपने घर घर जाकर अवेयर किया है, ऐसे होर्डिंग्स के थ्रू, लीफलेट्स के थ्रू उन्हें जागरूक किया है। और आशा करते हैं कि साल 2025 तक हम टीबी मुक्त हो पाएंगे। मैं आपका मीडिया बंधु का एक बहुत खास धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मेरे समक्ष एक बात कही थी कि जो इंडस्ट्री के लोग काम कर रहे हैं चंबा घाट वगैरह रीजन में, उस क्षेत्र के लोगों को सिंपल बलगम जांच के लिए इतना दूर आना पड़ रहा था जी। तो आप लोगों की जो एक सुझाव था उसको हमने सरकार तक, अपने सरकारी महकमे तक पहुँचाया और अब कल सीएमओ साहब ने आदेश कर दिए हैं जी। हम चंबा घाट डिस्पेंसरी में टीबी की लेबोरेटरी खोलने जा रहे हैं। तो चंबा घाट के आसपास के जितने भी लोग होंगे, सिर्फ बलगम देने के लिए उनको 15-20 मिनट के लिए आना है और सारा दिन अपना फैक्ट्री में काम करते रहना है। तो ये भी एक आप लोगों के माध्यम से एक नई मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत खूब सर। और इसी तरह से टीबी उन्मूलन ज़रूर होगा एक दिन, साल 2025 तक हम ज़रूर टीबी से मुक्त होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जी लिसनर्स, ये थे क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से ज़िला टीबी अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह और राजीव सर, जिन्होंने टीबी के बारे में चलाई जा रही नई मुहिम के बारे में बताया है कि किस तरह से जो टीबी के पेशेंट्स हैं इस स्कीम के तहत उन्हें फ़ायदा होने वाला है। आप भी अपने आसपास कोई ऐसे पेशेंट देखते हैं जिन्हें लगातार खांसी है, खासकर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, तो ज़रूर उन्हें अपना बलगम टेस्ट करने के लिए कहें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।